हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए, ये वीडियो है शुक्रवार की और कल गुरुवार था ना, कल ना तो मैं कोई वीडियो बनाई थी और मतलब कल कुछ भी नहीं कही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पेट में ना इतना दर्द था आज 3 दिन से लगातार। मतलब कल बुधवार था ना, तो कल तो मैं वहाँ सिलाई सेंटर से जल्दी चली आई थी और कल भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और फिर रात ही से ना पता नहीं मेरे पेट में क्या हो गया कि बहुत दर्द है, बीचों बीच पेट में मेरे इतना दर्द था कि रात में ही लेके भागना पड़ा था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी गई थी तो वहाँ पे बस 2 सुई लगाए थे। उसके बाद आराम, रात में के लिए तो आराम हो गया था, लेकिन फिर सुबह से मेरा दर्द फिर शुरू हो गया था। तो फिर मैं दवा ववा खा के फिर से सो गई थी। तो फिर देखिए, उठी थी मैं करीब 8 बजे के करीब उठी थी। तो मैं कही कि चलो घर का सारा काम कर लेती हूँ। झाड़ू उड़ू सारा मम्मी लगा दी थी, तो मम्मी कही कि रहने तो मैं बर्तन धुल लूँगी। तो मैं कही कि नहीं, आप मत धुले, मेरा कुछ आराम है, मैं सब कर लूँगी। तो उसके बाद फिर देखिए, मैं पोछा ओछा लगा दी थी और बर्तन सब धुल ली थी। तो वहाँ पे देखिए मम्मी बैठ गई थी लौकी कद्दूकस करने। मम्मी कहीं कि इसी का रायता बना दो, रोटी सेक दो और अपने लिए खिचड़ी बना लेना। तो मैं कही कि खिचड़ी, मेरा पता नहीं क्यों ना 3 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मैं इतना चाय पीती थी ना, चाय भी देखने का मन नहीं कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा अंदर से जैसे कोई भी चीज़ देख रही तो इतनी ज़्यादा उकलाई छूट रही है ना, मतलब अजीब ही तबीयत हुई है। तो उसके बाद फिर देखिए, नहाने धोने के बाद फिर मैं चाय रख दे रही थी और जब थोड़ा आराम हो जाता है ना तब मन करता है चाय पीने का। और देखिए यहाँ पे जब तक मैं वो कर रही थी कि पूरी चाय भी निकल गई। और इतनी जल्दी चाय निकल जाती है ना इंडक्शन पर से, जो कि मैं बड़े बर्तन में रखी थी। और यहाँ पे फिर देखिए चाय रखने के बाद तब चलूँगी वो खाना बनाऊँगी। और सबसे पहले मैं लगा दे रही हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन भी ज़्यादा था, कल शाम का भी बर्तन था। तो यहाँ पे सारा बर्तन वर्तन लगा के फिर चाय छान लूँगी और चलूँगी, थोड़ा सा मम्मी को भी दे दूँगी। और मैं भी 1 घोट, बस ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगी, बस 1 घोट चाय लूँगी। तो यहाँ पे तब तक मैं रख दूँगी लौकी जो कद्दूकस करी थी ना मम्मी, तो उसे मैं रख दूँगी तब तक उबलने के लिए। पता नहीं ना मेरे पेट में ऐसे क्या चीज़ मुझे नुकसान किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या नुकसान किया है। या तो उस दिन तेरही थी ना, तो जो पूड़ी उड़ी सब खाए थे, या तो वो नुकसान किया और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या नुकसान किया। लेकिन तकलीफ़ ना एकदम जैसे कहते ना मरण जियन, मेरा एकदम वो हाल हो गया था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। और सबसे ज़्यादा ना रात में ही पेट दर्द करता है। जब कोई दुख तकलीफ़ होता है ना तो रात में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करीब कल रात में हम लोग 12:30 बजे के करीब गए थे हॉस्पिटल। जब दर्द एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया तब मैं इनसे कही कि मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, चलो। तो फिर हम लोग गए थे 12:30 बजे के करीब हॉस्पिटल। तो वहाँ पे डॉक्टर देखे तो सुई 2 लगाएँ। उसके बाद फिर रात में तो फिर आराम हो गया था, लेकिन सुबह से ना फिर करीब 5 बजे से फिर से दर्द होने लगा था। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जीरा भूज ली थी और जीरा में ना थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ खड़ी वाली सरसों, जो काली वाली सरसों होती है, तो वो डाल दे रही थी। तो उसके बाद इसे मैं ले रही हूँ एक प्लेट में। और रायता ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन टेस्टी बहुत लगता है ये वाला रायता। तो यहाँ पे देखिए, रायता को मैं अच्छे से कद्दूकस करके, मतलब जो उबाली थी ना, तो इसका पानी निचोड़ ले रही हूँ। और पानी निचोड़ने तो फिर यहाँ पे देखिए दही था, तो इसमें मैं दही डाल दूँगी। और इसी दही में ना जैसे काला नमक है, जीरा भुजा हुआ है, हल्का सा मिर्ची पाउडर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डालती हूँ। सरसों का तेल डालने से ना इसमें बहुत अच्छा सोनपन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब डाल दी। और सब्जी में नहीं बनाई थी, सब्जी थोड़ा सा शिवांश प्रिंसी को सुबह टिफ़िन के लिए आलू टमाटर की बनाई थी ना, तो 1 कटोरी, छोटी वाली से 1 कटोरी था। तो मैं तो सब्जी मैं तो लूँगी नहीं, बस मम्मी को थोड़ी सी सब्जी दे दूँगी और रायता है, रोटी सेक दी। तो यहाँ पे देखिए कट गई है लाइट। और ये सब बनाने के बाद ना फिर मैं भी चलूँगी, आज थोड़ा मंदिर साफ़ करूँ, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज मैं घर पे भी रुकी हूँ। तो सोच रही कि आज मंदिर साफ़ कर दूँगी, तो कल शनिवार रहेगा तो परसों सोमवार से हम लोग पूजा करें, क्योंकि संडे को 18वां जब उनका हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम सब पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी जो सब्जी बची थी ना, तो वही आप लोग को दिखाई थी, बस इतनी सी सब्जी थी। और सुबह का थोड़ा सा आटा लगाया हुआ था, थोड़ा सा बस और लगा ले रही, तो इतना ही बस रोटी सेक लूँगी। और रोटी वोटी सेकने के बाद फिर चलूँगी, मम्मी को भी दूँगी खाना। तब तक वहाँ पे मेरा कपड़ा भी धुल रहा है। तो यहाँ पे देखिए रोटी भी सेक ले रही हूँ।
यहाँ पे देखिए मैं निकाल दे रही हूँ मम्मी के लिए खाना, और आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। रायता है, आलू टमाटर की सब्जी है, रोटी है तो सादा ही खाना, क्योंकि ना मुझे एक तो तबीयत नहीं सही है, जितना हो सका मैं बस उतना ही कर ले रही हूँ। और मम्मी कहीं भी कि चलो जो बना रही हूँ बस उतने थे, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए रायता रोटी। और रायता रोटी ना सच कहो तो बहुत टेस्टी आता भी है। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी बैठी हैं खाने, और मम्मी ना अब धूप में ही खाना खाती हैं, क्योंकि अब काफ़ी ठंड बढ़ गई है। अब तो काफ़ी कोहरा भी पड़ने लगा है, सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ा रहता ना, तो हमारे यहाँ तो बहुत कोहरा पड़ा रहता है, और तो इसलिए ठंडी पड़ती है, तो मम्मी अपना आप धूप में ही बैठ के खाती हैं। तो उसके बाद फिर देखिए जितना कपड़ा धुल गया था तो मैं सारा लेती आई थी छत पर, और यहाँ पे सारा कपड़ा डाल दे रही हूँ। और इस समय ना हमारे यहाँ सिंघाड़ा बहुत टूट रहा है, आप लोग को मैं दिखाई देना, हमारे मतलब इस तरफ पीछे की तरफ बहुत बड़ा सा तालाब है, तो उसमें सिंघाड़ा बोया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टूट रहा था। तो यहाँ पे देखिए सारा, और जो ये सॉल है ना मम्मी की, तो कल मैं ओढ़ी थी तो पूरा मुझे जब उल्टी हो रही थी ना तो पूरा साल उल पे हो गई थी। मतलब इतना कल मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब, उतनी उल्टी उतना पेट दर्द, मतलब एकदम जैसे अजीब हो गई थी इतनी ज़्यादा। और उतने ना मम्मी इनके ऊपर गुस्सा भी करने लगे कि तुम्हें ये नहीं कि जाओ दिखाओ। मम्मी से ना जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो उनसे रहा नहीं जाता है, और उन्हें ना बहुत मतलब जैसे उन्हें बहुत डर लगता है। वो तुरंत जैसे हर 2-2 मिनट में पूछने आई थी कि रेखा तुम्हारा पेट ठीक हुआ। लेकिन और फिर देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर साफ करने, देखिए कितनी मोटी मोटी यहाँ पे छिपकली अंदर थी, ये मंदिर के अंदर थी। जब मैं साईं भगवान की जो फोटो है उठाए ना तो उसी के पीछे छिपकली थी। और इस समय तो ठंडी की वजह से ना जो छिपकली चपकी रहती है ना तो जल्दी हटती भी नहीं है। करीब मुझे आधा घंटा लग गया था छिपकली हटाने में। और मम्मी है नहीं, मम्मी चली गई थी खेत में, क्योंकि आज खेत में ना धान वो हो रहा है, धान मतलब सटका रहा है, तो मम्मी आज खेत में चली गई हैं। तो यहाँ पे देखिए फोटो वोटो सब मैं कितने व्यवस्थित से उतार रही थी कि टूटे भी ना और छिपकली भी हट जाए। सच में ना मंदिर में मोटी मोटी 2 छिपकली थी। अभी देखिए एक छिपकली देखिए कैसे भागती है, आप लोग भी देखना। ये देखिए बहुत देख के डर लग रहा था। और एक छिपकली ना ऊपर की तरफ चली गई थी, 3 छिपकली थी, और एक छिपकली जो सामने नीचे टेबल रखा है ना, एक छिपकली उसके पीछे चली गई थी। इतनी सारी यहाँ पे अब मुझे ना छिपकली से सच पूछो तो बहुत डर लगता है। बाकी और तो बल्कि इतना कीड़ा बिच्छी से डर नहीं लगेगा जितना मुझे छिपकली से डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारा मंदिर अच्छे से पोंछ दी थी। और प्रिंसी देखिए वो कर रही थी, प्रिंसी यहाँ पे पूरा अच्छे से जो सब था पूरे से रख रही थी। और इस समय मेरा जब मैं मंदिर पोंछ रही थी ना उस समय भी मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो फिर भी मैं कही चलो धीरे धीरे, जब मेरा पेट दर्द हो रहा तब तक जाके लेट जा रही थी, तब तक प्रिंसी सारा पोछी ओछी थी फोटो वोटो। तो मैं कही चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो कर रही हो तुम। तो यहाँ पे देखिए ना प्रिंसी सारा फोटो वोटो पोछ के दिए गई थी, क्योंकि अगर प्रिंसी ना रहती ना तो मैं सच में आज मंदिर नहीं साफ कर पाती, क्योंकि इस समय मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मंदिर सब साफ़ करने के बाद, और उसके बाद फिर ये जो टेबल था इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी। और जो इसके पीछे छिपकली थी ना पहले उसे हटा दी थी, तो एक खटिया के पीछे चली गई थी छिपकली। तो यहाँ का भी सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि शुद्धक था, तो शुद्धक में बिना मंदिर साफ़ करे तो पूजा कर नहीं सकते। तो मैं सोची चलो आज घर पे हूँ, और इस हफ्ता में तो मैं एक भी दिन सिलाई सेंटर नहीं गई, क्योंकि मंगलवार तक तो छुट्टी थी, और फिर बुधवार को गई तो उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं चली आई थी। तो यहाँ पे देखिए मंदिर सब अच्छे से साफ़ हो गया था, एकदम जो भी था सब। यहाँ पे जितना भगवान जी का कपड़ा वपड़ा था सब निकाल के फिर देखिए यहाँ पे मैं लगा दी थी दूसरा पर्दा। और मंदिर जब साफ़ कर दो इतनी सुंदर लगने लगती है ना, इतनी अच्छी हो जाती है मंदिर कि नहीं भी तबीयत ठीक थी ना, लेकिन मैं कही चलो धीरे धीरे आज साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए निकला है पूरा भगवान जी का कपड़ा धुलने के लिए। और मंदिर भी देखिए कितनी मेरी चमक उठी है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।